नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया को हर्षवर्धन का क्रैश हुआ प्लेन मिल जाता है, लेकिन वह काफी बुरे सिचुएशन में था और प्लेन एक बुरी जगह में फंसा हुआ था जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग और तेज वाटरफॉल था, जिस वजह से अनाया अपने कुछ गार्ड्स के साथ नीचे उतर रही थी। इस वक्त उसे सिर्फ अपने प्यार की परवाह थी, इसलिए अन्याय ने और किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। थोड़ी देर में वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए जहां से नीचे उतरना तकरीबन नामुमकिन था, और अगर वह लोग नीचे भी उतर गए तो सबसे ज्यादा चांस थे कि वह सीधे ही गहरी खाई में गिर जाते, और उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि नीचे पानी है या फिर पथरीली जगह, क्योंकि नीचे जाते हुए पानी भाप बनकर उड़ रहा था, इसलिए नीचे बादल जैसा कोहरा था। ऊपर से सबसे ज्यादा डरावनी चीज तो वो अजगर था, लेकिन फिर भी वो लोग सेफ्टी से नीचे उतरना चाहते थे। लेकिन जिस जगह पर वह उतरने वाले थे वहीं पर वह विशाल अजगर बैठा हुआ था, या फिर कह सकते हैं वह उसकी जगह थी। जरा सी भी गलती और हलचल और वह लोग अजगर का खाना बन जाते, इसीलिए हर किसी की आंखों में डर था। अनाया गौर से सिचुएशन को देखते हुए जॉर्डन को बोली, तुम पांचों लोग यहीं पर रुको, नीचे मैं अकेली जाऊंगी, हम किसी और को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन जॉर्डन भला उसको अकेले कैसे जाने दे सकता था? उसके लिए तो अनाया उसकी सबसे प्रेशियस सिस्टर थी। वह परेशान आवाज में बोला, नहीं बॉस, आप अकेले नहीं जा सकती। अनाया गुस्से में बोली, जॉर्डन बहस करने का वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द प्लेन तक पहुंचना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है, पहले ही हम एक दिन से ऊपर का वक्त बर्बाद कर चुके हैं। अगर हर्षवर्धन ज्यादा घायल होगा तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं, और मैं और कोई देरी नहीं करना चाहती, मुझे जाना ही होगा। इतना बोलकर वह 2 कदम आगे बढ़ी। तभी जॉर्डन उसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से में बोला, भले ही मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैंने आपको बहन भी माना है। कुछ भी हो जाए, मैं इतनी खतरनाक अजगर के सामने आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, यह मेरा आखिरी फैसला है। अनाया ये समझ गई थी कि जॉर्डन जिद पकड़ चुका है, अब उसे मनाना नामुमकिन है। अनाया भले ही अपने सभी एम्प्लॉय के अपनी इशारों पर नचाती थी, लेकिन कुछ खास लोग ऐसे थे जो उसको खतरे में पड़ने पर उसके खिलाफ होने की ताकत रखते थे, और जॉर्डन भी उसमें से एक था। और अनाया ये बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों को उसकी फिक्र थी। अनाया गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है तो तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन इनमें से कोई नहीं चलेगा, मैं इन लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती। इतना बोलकर अनाया एक हुक को वहीं पर एक बड़े से पेड़ पर अटकाती है और खुद नीचे कूद जाती है। जॉर्डन भी उसके पीछे पीछे वही करता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचे, सामने ही एक काला अजगर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। वह अजगर तकरीबन 20 फुट का होगा और उसकी मोटाई तकरीबन 2 फुट जितनी होगी। वह आराम से लेटा हुआ था और उसकी आंखें भी बंद थी। अनाया उसे इग्नोर करना चाहती थी, इसलिए जॉर्डन भी बिल्कुल दबे पांव वहां से आगे बढ़ने लगा। उन लोगों ने बिल्कुल भी हलचल नहीं की। उन लोगों को पता था कि सांप की सूंघने की क्षमता कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है, और वह लोग भले ही अच्छे से देख ना सके, लेकिन वह वाइब्रेशन बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल भी आवाज नहीं की और वह खामोश कदमों से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आगे भी उनके लिए कोई आसान रास्ता नहीं था, क्योंकि जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ था उस जगह की तलहटी वहां से काफी दूर थी, और वह लोग खुद वहां तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि सामने कई सारे पेड़ थे। लेकिन वह जगह पानी की वजह से फिसलन भरी थी, इसीलिए वह उन पर पैर रखकर भी नहीं कूद सकते थे। अब वह लोग यही सोच रहे थे कि वहां कैसे जाए। तभी ऊपर से एक पत्थर नीचे गिरा। दरअसल ऊपर जो लोग खड़े थे वह नीचे की सिचुएशन देखने के लिए आगे झुके, जिस वजह से वहां से एक पत्थर नीचे गिरा और उसकी आवाज से नीचे लेटा हुआ अजगर जाग गया। अजगर पहले तो अपनी डरावनी लाल आंखों से इधर उधर देख रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी खुशबू आई, जिस वजह से वह तुरंत अनाया और जॉर्डन की ओर मुड़ गया। अजगर को अपनी ओर आता देखकर अनाया गहरी सांस लेती है, और जॉर्डन भी थोड़ा सा डर गया था। उसे अनाया की सेफ्टी की चिंता थी, क्योंकि अनाया पहले ही फुर्तीली थी और उसने भी काफी ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वह जॉर्डन की तरह फुर्तीली नहीं थी। अगर जॉर्डन अकेले की बात होती तो वह कुछ भी करके यहाँ से बचने का रास्ता खोज लेता, लेकिन अनाया की बात अलग थी। वह तुरंत अनाया के आगे किसी प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह आ गया।
वह अजगर भी अब तक अपने अच्छे से टारगेट को महसूस कर चुका था, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा और कुंडली मारकर जॉर्डन की ओर लालच भरी नज़र से देखने लगा। अनाया भी महसूस कर चुकी थी कि मामला काफी बिगड़ चुका है। उसने तुरंत एक पाउडर निकाला और अजगर की ओर फेंक दिया। ये काफी स्ट्रांग ड्रग था जो जानवरों पर इस्तेमाल होता था, जिस वजह से जानवर बेहोश हो सकते थे। लेकिन यह मामला काफी अलग था। एक तो यह अजगर बहुत बड़ा था, ऊपर से यह आइलैंड काफी सुनसान था और कह सकते हैं कि थोड़ा सा पुरातन काल जैसा। जैसे पुरातन काल में जानवरों और इंसानों के शरीर और आकार कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं, वैसे ही यह अजगर आकार में कुछ ज्यादा ही बड़ा था। अनाया ने तो ये भी सोच लिया था कि वो इस आइलैंड पर रिसर्च करेगी। दूसरा, जो दवाई अनाया ने फेंकी थी उसका असर इतना अच्छा नहीं हुआ। ऊपर से वहां पर पानी गिर रहा था, इसलिए ज्यादातर दवाई पानी में घुलकर नीचे गिर गई, जिससे अजगर बेकाबू हो गया और उसने तुरंत अपनी पूंछ से जॉर्डन पर हमला कर दिया। जॉर्डन दूर उड़ गया। वो छिपना चाहते थे, लेकिन वह जगह इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वह लोग खुद को बचा सके। वह थोड़ी देर के लिए बचने के लिए एक पेड़ पर भी चढ़ गए, लेकिन वह अजगर बड़ा था, इसलिए उसके लिए पेड़ पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उन्होंने हथियार का इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा, लेकिन अभी की सिचुएशन के लिए ये भी सही नहीं था। तभी अनाया को पता नहीं क्या सूझा। वह पेड़ से नीचे है और बोली, जॉर्डन वही दूर रहना। इस बार अनाया की आवाज में एक शक्ति और ऑर्डर था और वह समझ गया कि इस बार उसकी बॉस की बात माननी जरूरी है, और वह पीछे हट गया। खुद कर उसे विशाल अजगर के सामने चली गई, जैसे वह अजगर को वार्निंग दे रही हो कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ी, उसके आसपास का ओरा खतरनाक हो गया। एक पल के लिए तो वह विशाल अजगर भी पीछे हट गया, लेकिन अनाया ने अपनी नजरें हल्की सी भी नहीं हटाई। वह सीधे ही उस विशाल अजगर की आंखों में देख रही थी। पीछे खड़ा हुआ जॉर्डन भी समझ गया कि अनाया क्या कर रही है। वैसे मेरे रीडर भूल गए हैं तो मैं बता देता हूँ। अनाया दुनिया की नंबर 1 मेंटालिस्ट थी। उसके साथ साथ उसका दिमाग कुछ ज्यादा स्ट्रांग था और वह हिप्नोटिज्म में भी बहुत अच्छी थी। हालांकि हिप्नोटिज्म कई लोग अलग अलग तरह से करते हैं। पहले की तरह आज हिप्नोटिज्म इतना सक्षम नहीं था, लेकिन अनाया की बात अलग थी। उसे किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए बस उसकी आंखों में देखने की जरूरत थी। आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। बस कुछ पल विशाल अजगर की आंखों में देखने से ही उसने उस अजगर को हिप्नोटाइज कर लिया। ऐसा करने के बाद अनाया काफी थकी हुई लग रही थी, क्योंकि अजगर को काबू में करने के लिए अनाया की मानसिक शक्ति काफी ज्यादा खर्च हो रही थी। अनाया उस अजगर को कुछ इशारा करती है। वो अजगर भी किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह अनाया के सामने झुक जाता है। अनाया एक छलांग के साथ कूदकर उस अजगर के सिर पर बैठ गई। अनाया की हरकत को देखकर जॉर्डन एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर वो समझ गया कि अनाया ने क्या किया। अनाया के एक इशारे से जॉर्डन भी उसके पीछे ही अजगर पर बैठ गया और अनाया ने उस अजगर को पास की चट्टान पर जाने का इशारा किया। जय जाना उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। विशाल अजगर पेड़ों पर लिपटकर दूसरी ढलान पर पहुंच गया। अनाया अब उसके लिए बस हर्षवर्धन को देखने जरूरी था। वो दौड़कर आगे गई। ये चट्टान कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जैसे कोई छोटा जंगल हो, इसीलिए वहां प्लेन का आधा मलबा गिरा हुआ था। अनाया सबसे पहले प्लेन में देखने गई कि क्या वह कोई है, और अगर है तो वो किसी हालत में है। उसे उम्मीद थी कि अब उसे हर्षवर्धन को देखने का मौका जरूर मिलेगा। क्या अनाया हर्षवर्धन तक सभी खतरों को पार करके पहुंच पाएगी, और क्या होगा आगे रावत इंडस्ट्री में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।